भंवर एक कहानी पुस्तक के इस विमोचन कार्यक्रम में, लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे और जिनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहने का और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है, पद्म श्री आदरणीय लीलाधर जगूरी जी, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, पूर्व मुख्य सचिव, जिन्होंने पूरे पुस्तक के बारे में अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हम ही 4-5 लोगों को दी थी पुस्तक आपने, उसमें से एक नहीं था, मैंने भी थोड़ा थोड़ा देखा इसको, लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया और उसका सारांश भी जो है सबके सामने रख दिया। हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री नपलचंद जी, भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम विनय सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री रामास्वामी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, और आज इस कार्यक्रम आपके और हमारे सबके बीच में जिन्होंने सेतु का काम किया है, हमारी अपर मुख्य सचिव राधा जी और भंवर एक प्रेम कहानी, जिसमें अभी नपलचाल जी कह रहे थे कि राधा जी की छाप भी उसमें दिख रही है, और जब राधा हो तो फिर प्रेम कैसे ना हो। आप सब समझ सकते हैं कि एक वर्दीधारी ऑफिसर जब एक प्रेम कथा लिखता है तो उसके हृदय में किस प्रकार की भावनाएं होंगी, किस प्रकार का भाव होगा, वो उनकी इस पुस्तक से दिखता है। और सच बता रहा हूं कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके बचपन से लेकर अभी तक जो उनके जीवन के अनुभव हैं, जीवन में उनके साथ घटित हुआ है, वो सब उन्होंने इस पुस्तक में रखा है। मेरी भी साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि प्रारंभ से रही है, अतः मैं समझ सकता हूं कि इतने सारे प्रशासनिक कार्यों के दबाव के बाद भी साहित्यिक अनुभूतियों को और अपने को बचा के रखना कितना कठिन है, क्योंकि इंसान बड़ा बन जाता है, बहुत सारे पदों पर भी चला जाता है, बहुत सारे दायित्वों पर भी चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह एक अच्छे इंसान के रूप में जीवित रहे। और अनिल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, मैं तो आप जब नहीं भी होते तब भी कभी पुलिस के कार्यक्रम में जाता हूं तो आपको वहां भी स्मरण करता हूं। आपकी कही हुई कुछ बातें मुझे बहुत याद आती हैं। एक बार आप मुझे किसी कार्यक्रम में मिल गए तो आपने मुझे पता है क्या कहा? आपने कहा कि वो राजनीतिक क्षेत्र में तो आप बहुत आगे जाओगे। उससे आगे भी बहुत कुछ कहा, मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उन्होंने एक बात कही जो शायद आप लोगों से भी मिलते होंगे तो आप लोगों से भी कहते होंगे। ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये सेहत जो है अच्छी बना के रखो। अच्छी बना के रखने का मतलब है कि अगर आपसे प्रेम करते होंगे तो आपके गाल भी पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा जो है किसी का वो हो रहा होगा, किसी की चर्बी बढ़ रही होगी या चैन बढ़ रही होगी, हुआ है नहीं किसी के साथ ऐसा है? तो आपका निर्मल मन, और अभी जब भी रतूड़ी जी का नाम लिया जाता है तभी अनिल रतूड़ी जी और राधा रतूड़ी जी दोनों का नाम जो है बहुत ही श्रद्धा से, और मैं कहूं कि बहुत प्रेम से, बहुत आत्मीयता से लोग लेते हैं। उसका कारण है कि आप दोनों लोगों ने
आपने जिस शुचिता से, स्वच्छता से, ईमानदारी से अपना पूरा कार्यकाल बिताया, आपने काम किया है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो नए ऑफिसर हैं, नए अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करना चाहिए। और इस किताब के बारे में, क्योंकि मैं चाहता तो ये था कि पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर रहूं। सुधा जी को सुन लिया, नपलचाल जी को सुन लिया, ये सब मेरे अभिभावक हैं। नपलचाल जी मुझे बहुत कुछ पहले से, हम इनसे सीखते रहे हैं, सुधा जी से बचपन से इनको देखते रहे हैं, और जगुड़ी जी को तो लोग जो है क्योंकि सुनना ही चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे विद्वान आ रहे हैं, और मुझे भी कहीं पहले से, चूंकि एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, दिल्ली तक जाना है, तो उसका टाइम हो गया। नहीं तो मैं यहाँ बैठता और पूरे समय आप सब लोगों को सुनता तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। और इस किताब के बारे में जब राधा जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने अपने पहले के कार्यक्रम देखे बिना ही पहले ही मैंने जो है उनको कह दिया था कि मैं इस कार्यक्रम में रहूंगा। और इसका नाम जो है, जो भंवर है, भंवर हम सभी के जीवन में आता है। मैं भी अभी थोड़े दिनों पहले एक भंवर में था और अभी भी भंवर में ही हूं, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नितेश जी? लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की कि चींटियों की तरह यह सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। उसमें जाने को, जल्दी पहुंचने को वह एक दूसरे को कुचल भी रहे थे। तो ये पुस्तक कहीं ना कहीं हमको जो है अभिमन्यु से अर्जुन बनाने की ओर भी प्रेरित करती है। और इसमें एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा, अभय नाम का, जिसका अभी नपलचाल जी ने भी इसमें इसका उल्लेख किया। अभय माने कि जिसको किसी चीज का कोई भय न हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन में जब किसी का भय न हो वही जीवन है। और आपको देखकर मुझे लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए, यानी कि आपने सेवानिवृत्ति ली है सरकारी सेवा से। और इस पुस्तक को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपने कठिन संकल्प लिया है। जैसे आपने शरीर के बारे में संकल्प लिया है, वैसे ही आपने जीवन के बारे में भी संकल्प लिया है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है कि वो अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जितना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। बस उसको अपने आप को ठानने की, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अगर जान लिया, पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो उसकी सीमाएं फिर अनंत है। और वैसे भी ये सब काम तभी हो सकता है जब हम स्वतंत्र रहते हैं। और स्वतंत्र हम तभी रह सकते हैं जब हम बनते हैं सुविधा के दास नहीं। अगर हमें सुविधाओं का दास बन गए, कहते हैं वो स्वतंत्रता, दो लाइन में सुना दूं। राधा जी ने तो इतना अच्छा सुनाया, जो हमारी संस्कृति की भी जो है यहाँ के उत्तराखंड की संस्कृति से कितना उन्होंने जो है वो कहते हैं स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है। स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है, उसकी क्षमता के आगे तूफान बहुत ही धीमा है।
कहते प्रातः के द्वारे अंधकार तो, प्रातः के द्वारे अंधकार तो फिर संध्या कौन कहाएगा। अन्यायों के डर से जो अपना मुंह सी लेते हैं, अन्यायों के डर से जो अपना मुंह सी लेते हैं, उनकी माता यदि पुत्रवती तो फिर बंध्या कौन कहाएगी। प्रातः के द्वारे यदि अंधकार तो फिर संध्या कौन कहाएगी। स्वतंत्र वही रहते हैं जो बनते सुविधा के दास नहीं। मेरा मन था कि मैं आप सब लोगों के बीच में अंत तक रहूं, क्योंकि पूर्व में पहले से ही मैंने कहा कि जब मैंने कार्यक्रम में आने के लिए कहा तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। तो आप सभी को और विशेष रूप से अनिल जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और शतायु हो, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं कह सकता, आप ही आशीर्वाद देंगे हमें, लेकिन मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने हुए सभी महानुभावों को एक बार अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।